अंबाला में रेंज रोवर सवार युवतियों का हंगामा। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर हिमाचल नंबर की खड़ी कार को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, दो गंभीर रूप से घायल। पुलिस भर्ती घोटाले पर जयराम ठाकुर का विपक्ष पर पलटवार, कहा निष्पक्ष हो सीबीआई जांच। कम से कम चिट से भर्ती करवाने वाली पार्टी के नेता ना उठाए सवाल। आम जनता को बड़ी राहत, केंद्र सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल में 9.50 रुपए और डीजल 7 रुपए हुआ सस्ता। घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद बोले पीएम मोदी, कहा कीमतों में गिरावट से कई क्षेत्रों पर डालेंगे सकारात्मक प्रभाव। और पंजाब के संगरूर में नशे के खिलाफ निकाली गई साइकिल रैली। सीएम भगवंत मान हुए शामिल, खुद साइकिल पर सवार होकर नशा मुक्त पंजाब बनाने का दिया संदेश। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अंबाला से आ रही एक खबर की, जहां रेंज रोवर में सवार दो युवतियों ने एक गाड़ी को टक्कर मार दी और जमकर यहां पर हंगामा देखा गया। शराब के नशे में ये युवतियां थी या नहीं, इसकी पुष्टि मेडिकल के बाद ही होगी, लेकिन थाने में बैठकर उनके तेवर भी ढीले नहीं हुए, लिहाजा वो मीडिया का कैमरा देखकर मुंह छुपाने लगी, तो फिर उन्होंने उल्टा पुलिस कर्मियों पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। इस हादसे में हिमाचल नंबर की जिस गाड़ी को टक्कर मारी गई उसमें एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे, जिनमें से एक की मौत हो गई। अंबाला में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर रेंज रोवर में सवार इन दोनों लड़कियों ने रोड पर खड़ी एक कार को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि लड़कियां नशे में थी। हमारी गाड़ी अगर होती 1-2 लाख की तो आप ये सेम चीज कर रहे होते। प्लीज फोटो लीजिए, इनकी फोटो लीजिए प्लीज। क्या हुआ था वहाँ पे, बताइए आप प्लीज। सर, वहाँ पर हम अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर रहे थे। रोड के बीच में अगर कोई गाड़ी आएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। उसमें मैंने ब्रेक मारे थे, मैंने बहुत अच्छे से मारे थे। पुलिस के होते हुए पब्लिक ने मेरे को लाते मारी है। पुलिस ने मेरे को हार्म करा है, इसको हार्म करा है। बलविंदर जी का इसमें कोई हाथ नहीं था जी। आप हमारी गाड़ी अगर होती 1-2 लाख की तो आप ये सेम चीज कर रहे होते। जी बिल्कुल। आप कर रहे होते। आप कुछ ऐसा भी है, आपने कुछ ड्रिंक की हुई है या कुछ ऐसा, जैसे पब्लिक बता रही है। अगर आपके पास कोई प्रूफ हो, तो आप प्लीज ले आइए। प्लीज फोटो लीजिए, इनकी फोटो लीजिए प्लीज। क्या हुआ था वहाँ पे, बताइए आप प्लीज। सर, वहाँ पर हम अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर रहे थे। रोड के बीच में अगर कोई गाड़ी आएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। उसमें मैंने ब्रेक मारे थे, मैंने बहुत अच्छे से मारे थे। पुलिस के होते हुए पब्लिक ने मेरे को लाते मारी है। पुलिस ने मेरे को हार्म करा है, इसको हार्म करा है। बलविंदर जी का इसमें कोई हाथ नहीं था। लगी है ना, गाड़ी खड़ी तभी तो लगी। गंदे का जूस पीने के लिए साइड पर गाड़ी लगाई हमने, हम रुके हुए थे। एकदम से पता नहीं क्या हुआ और पूरी गाड़ी घूम गई, पूरी टूट गई गाड़ी। मेरी ये छोटी वाली बेटी बाहर सड़क पर गिरी थी जो मैंने देखा, और बड़ी वाली बेटी पीछे हो गई थी, पूरा उसका ब्लड ही ब्लड। और हस्बैंड भी गिरे पड़े थे सीट पे, आगे से सब टूटा था, पीछे से गाड़ी। हिमाचल की गाड़ी थी जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे ट्रैवल कर रहे थे पालमपुर की तरफ। उनका फुल स्पीड में शायद नशे की हालत में लग रही थी लड़की, एक्सीडेंट हुआ। इसमें एक जो ड्राइवर थे दूसरी गाड़ी के, उसकी डेथ हो गई, जिनको हॉस्पिटल भेजा गया। लड़कियाँ जो सड़क पर ड्राइव कर रही थी उनका भी मेडिकल करवाने के लिए हॉस्पिटल भेजा। इनकी फोटो लीजिए प्लीज। क्या हुआ था वहाँ पे, बताइए आप प्लीज। सर, वहाँ पर हम अपनी
गाड़ी की तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कृष्ण बाली हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्ण बाली, ये पूरा जो मामला था, हम वीडियो में भी सुन पा रहे हैं, लड़कियां अपनी बात कह रही हैं कि उन्होंने गाड़ी जो है वो एकदम से बीच में आई थी रोड में, जो टक्कर हो गई। हालांकि दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष की हम सुने तो उन्होंने साइड में गाड़ी लगाई हुई थी और वो जूस पीने के लिए रुके हुए थे और पीछे से अचानक ही टक्कर लड़कियों की गाड़ी ने मार दी। ये पूरा मामला क्या है और क्या दोनों तरफ से फिलहाल जानकारी आपके पास? फिलहाल अगर हम इनकी बात करें तो युवतियां अभी, जैसे पुलिस ने जिस तरह बताया है, पुलिस के डीएसपी राम कुमार का स्पष्ट रूप से कहना है कि दोनों युवतियां नशे में थी और ये गाड़ी एक तरफ खड़ी हुई थी और पीछे से आकर रेंज रोवर से जोरदार टक्कर मारी, जिसमें मोहित शर्मा नाम का जो व्यक्ति था, जो हिमाचल के पालमपुर का रहने वाला था। मेन अभी वो दिल्ली में रह रहे थे और अपनी 2 बेटियों के साथ अपने घर पालमपुर जा रहे थे, क्योंकि गर्मियों में उनकी बेटी की छुट्टियां पड़ी थी। जिस तरह स्कूल से वो अपने घर पे जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जैसे पीड़ित पक्ष ने बताया कि रास्ते में वो जूस पीने के लिए अम्बाला के मोड़ा के पास साइड में गाड़ी रोक के रुके, लेकिन अचानक से रेंज रोवर ने बड़ी तेजी से उसको टक्कर मारी। बताया जा रहा है कि गाड़ी इतनी तेज थी कि गाड़ी काफी दूर तक आगे तक खींच कर गई है। उसके बाद वहां पर लोग इकट्ठे हुए और जो इसमें से कुछ लोगों को जो घायल थे उनको लोगों ने वहां पर गाड़ी तोड़ के भी, शीशे वगैरह तोड़ के निकाला। पुलिस भी मौके पर आई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों युवती को हिरासत में लिया हुआ और आगे की कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या युवतियां वाकई में नशे में थी या अचानक जिसे गाड़ी अनबैलेंस होगी और गाड़ी में टक्कर लग गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की पूर्ण रूप से जांच कर रही है। अच्छा, जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, परिवार के, एक ही परिवार ये पूरा था गाड़ी में सवार, उनकी फिलहाल हालत कैसी है? इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी? बिल्कुल, उन 3 लोगों, वो 3 लोग थे अपनी, ये 4 लोग गाड़ी में जा रहे थे। एक की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 जो बेटियां हैं एक गाड़ी से बाहर गई थी। फिलहाल तीनों की तीनों अभी अम्बाला के नागरिक अस्पताल के अंदर है और अपना इलाज करा रही है। उनकी हालत अभी काफी हद तक डॉक्टर की माने तो स्थिर बनी हुई है, लेकिन फिलहाल अब आगे क्या होने वाला है ये पुलिस अभी इस मामले की तहकीकात कर रही है। जी कृष्ण बाली, ये जो दोनों युवतियां थी जिनकी गाड़ी से टक्कर हुई है, कहाँ की ये रहने वाली थी और कहाँ जा रही थी, इस बारे में फिलहाल कोई खबर? अभी इस बारे में पुलिस, जैसा मैं बता चुका हूँ, कि जांच कर रही है। युवती ने फिलहाल ये गाड़ी शायद गुड़गांव का नंबर बताया जा रहा है, वहीं से इस साइड से ये गाड़ियां आ रही थी। और ये भी मोहित शर्मा जो इंजीनियर, पेशे से इंजीनियर था, जिसकी मौत हुई, ये भी दिल्ली की तरफ से ही पालमपुर जा रहा था। फिलहाल अभी देर रात तक इनके पेरेंट्स मौके पर पहुंच चुके थे और अभी सारी कुछ पुलिस के अंदर जांच हो रही है। अभी सब कुछ इस मामले में पता लग पाएगा। जी, तो कृष्ण बाली, फिलहाल मेडिकल दोनों ही युवतियों का करवा लिया गया है और कब तक ये रिपोर्ट सामने आएंगी, जिसके बाद हालांकि साफ हो जाएगा कि आखिर ये दोनों युवतियां नशे में धुत थी या नहीं? क्योंकि जो वीडियो हमारे सामने आया है उसमें साफ तौर पर ये दोनों युवतियां हंगामा करती हुई भी दिखाई दे रही हैं। पुलिस को भी थाने में बैठकर लगातार यही बोल रही हैं कि गलती उनकी नहीं थी, गाड़ी बीच में अचानक आई थी। हाँ बिल्कुल, इनका रात को डीएसपी राम कुमार की देखरेख में जो मौके पर मौजूद पहुंचे थे, क्योंकि स्थिति काफी गंभीर हो चुकी थी। युवतियां जिस तरह से वहां पर खड़े होकर मौके पर हंगामा कर रही थी, उनका ये स्पष्ट रूप से कहना था कि लोग उनको परेशान कर रहे हैं, यहाँ तक के लोगों ने उनको मारा भी है। पुलिस पर भी उन्होंने काफी आरोप जले हैं और अभी इसकी सभी जो मेडिकल की रिपोर्ट अभी कुछ ही देर के अंदर मेडिकल की रिपोर्ट आ जाएगी, जिससे स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इन्होंने नशे या अचानक गाड़ी जाता। चलिए कृष्ण बाली, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे इस पूरी खबर को लेकर। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, हाईवे पर खड़ी एक गाड़ी को टक्कर मार दी जाती है, एक शख्स की मौके पर ही मौत हो जाती है, 3 लोगों की जान अभी भी खतरे में है, उनका इलाज चल रहा है। हालांकि दूसरी तरफ ये लड़कियां यही बात बार बार दोहराती हुई नजर आ रही हैं कि जो दूसरी गाड़ी थी वो अचानक से ही सामने आई थी। और पीड़ित पक्ष की हम सुने तो पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि उनकी गाड़ी साइड में खड़ी हुई थी और पीछे से आ रही गाड़ी ने अचानक ही उनको टक्कर मार दी। आप कर रहे हो? प्लीज फोटो लीजिए, इनकी फोटो लीजिए प्लीज। क्या हुआ था वहाँ पे, बताइए आप प्लीज। सर, वहाँ पर हम अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर रहे थे, रोड के बीच में अगर कोई गाड़ी आएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। उसमें मैंने ब्रेक मारे थे, मैंने बहुत अच्छे से मारे थे। पुलिस के होते हुए पब्लिक ने मेरे को लाते मारी है, पुलिस ने मेरे को हार्म करा है, इसको हार्म करा है। बलविंदर जी का इसमें कोई हाथ नहीं था।
जी हमारी गाड़ी अगर होती 1-2 लाख की तो आप ये सेम चीज कर रहे होते? जी बिल्कुल। आप कर रहे होते ये आप सेम चीज? कुछ ऐसा भी है, आपने कुछ ड्रिंक की हुई है या कुछ ऐसा, सर, आपके जैसे पास जैसे अगर- पब्लिक बता रहे हैं, पब्लिक बता रही है। अगर आपके पास कोई प्रूफ हो, अगर आपके पास कोई प्रूफ हो तो आप प्लीज ले आइए। सड़क पर गाड़ी खड़ी करेगा तो लगेगी या नहीं लगेगी, एकदम से रोकेगा तो लगेगी या नहीं लगेगी, और मेरे ऊपर नाम आएगा तो मैं क्या करूं? मेरे को भी लगी है ना, गाड़ी खड़ी तभी तो लगी, और क्यों लगती? और ये आप मेरे को मार रहे हैं, मेरे को मार क्यों रहे हैं? पता नहीं कहाँ गया वो, अब उसको खाने ला, मैं बताती हूँ किसने मारा, लात पड़ी मेरे पेट पर। ओ भाई हटा दे यार इनको यार, चलिए हिमाचल की खबरों की ओर रुख कर लेते हैं, जहां हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक मामले में जयराम सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। कई विपक्षी पार्टियों के नेता उन्हें घेरते हुए कई आरोप उन पर लगा रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस पूरे मामले पर खुलकर अपनी बात भी रख दी। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में हिमाचल में चिट से भर्ती करवाने वाली पार्टी और उनके नेताओं को मौजूदा समय में हुई पुलिस भर्ती की गड़बड़ी पर कोई भी सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। जैसे हमको सूचना मिली, एफआईआर दर्ज की, एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की, एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद सबसे पहले जो रिटर्न टेस्ट जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का हुआ था उसको रद्द किया, ताकि नए सिरे से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ वो प्रक्रिया पूरी हो सके भर्ती की। और उसके बाद एसआईटी ने दर्जनों लोगों की, 70 से ऊपर लोगों की गिरफ्तारियां अभी तक कर ली है। और उसके बाद जब मांग आई कि भी इसकी सीबीआई से जांच करानी चाहिए, तो हम भी इस बात से काफ़ी हद तक कन्विंस हुए, क्योंकि पुलिस महकमे द्वारा पुलिस की भर्ती की जा रही है और पुलिस महकमा ही उसकी इंक्वायरी कर रही है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा संदेश नहीं जाएगा, क्योंकि पुलिस पर हमको भरोसा है, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन और एजेंसी से करानी चाहिए। तो हमने सीबीआई को सुपुर्द किया केस। तो वहीं हिमाचल विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां वो एक स्कूल में बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसी दौरान वहां एक बच्चे को अचानक से ही हंसी आ जाती है, तो विधानसभा उपाध्यक्ष इससे नाराज हो जाते हैं और उन्होंने बच्चे को थप्पड़ जड़ दिया। अब इस मामले में राजनीति गरमाने लगी है। कांग्रेस ने बच्चे को थप्पड़ मारने पर विधानसभा उपाध्यक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग अभद्रता करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये कोई नई बात लग रही है आपको? नई बात लग रही है? ये इन लोगों ने तो सदा इस तरीके का ही बिहेव किया है। जो बीजेपी के लीडर्स है, चाहे वो हमारे डिप्टी स्पीकर है, चाहे हमारे शीर्ष नेतागण हैं, इन लोगों के ये लोग एक मर्यादा नहीं रखते। कुछ टाइम पूर्व मुझे याद है, शायद महेंद्र सिंह जी जो मंत्री है, उनकी भी कुछ ऐसी वारदात हमारे सामने आई थी। तो ये कोई नई बात नहीं है। इनको शिष्टाचार, एक औपचारिकता किस तरीके से निभानी चाहिए, किस तरीके से एक वही बात हमने करनी है, तो हम एक शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए वो सब्र भाषा का प्रयोग करके भी वो बात को कर सकते हैं। पर किसी के ऊपर हाथ उठाना, किसी के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। उधर आम आदमी पार्टी का इस मुद्दे पर कहना है कि विधानसभा उपाध्यक्ष का तमाचा बच्चे के गाल पर नहीं है, बल्कि जयराम सरकार के सिस्टम पर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कल का दिन बहुत ही शर्मनाक था, जब जनता का एक चुना हुआ विधायक, जिसके पास हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की भी जिम्मेवारी है, उपाध्यक्ष हैं वो विधानसभा के, उन्होंने एक स्कूल के निरीक्षण के दौरान एक छात्र को इसलिए थप्पड़ मार दिया कि वो हंस रहा था। और उनकी जो भाषा शैली थी वो निश्चित तौर पे दर्शा रही थी कि हमारे प्रदेश में भाजपा की संस्कृति क्या है। आम आदमी पार्टी इस तरह की हरकतों का कड़ा विरोध करती है और हमारी जयराम सरकार से मांग है कि इस तरह के विधायक पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये थप्पड़ एक गरीब बच्चे की गाल पे नहीं पड़ा है, ये थप्पड़ जयराम सरकार के सिस्टम पर पड़ा है, जो कहता है कि हम बेहतर हैं।
उधर पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच मोदी सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। देश भर में पेट्रोल डीजल सस्ता हो चुका है। सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपए की कटौती की, जबकि डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 6 रुपए की कटौती की है। इसके बाद पेट्रोल की कीमत 9.50 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो चुकी है, जबकि डीजल 7 रुपए सस्ता हो गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों पीएम मोदी ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्यों को एक्साइज ड्यूटी कम करने की भी सलाह दी थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने हर राज्य को एक्साइज ड्यूटी कम करने के लिए कहा था। आज के फैसले विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट है, अलग अलग क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। ईज ऑफ लिविंग में नागरिकों को राहत मिलेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है। तो देश भर में लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट हुई है। बहुत खुश हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी सेंटर गवर्नमेंट को, जिन्होंने बहुत सही कदम उठाया, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था। मिडिल मैन कहाँ जाता फिर? ये भी तो देखो ना आप, जैसे जो लोग 2 व्हीलर है, मैं खुद 4 व्हीलर में इतना परेशान हूँ, तो लोग 2 व्हीलर में भी बहुत परेशान थे। और अच्छा हुआ 9 रुपीज़ कम हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही बोल्ड डिसीजन है और बहुत सही डिसीजन है। देखिए, ये स्टेप गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से लिया है, जनता बस बहुत परेशाान थी। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रहा था सभी के लिए, उसी की वजह से रिस्पेक्टिव महंगाई बहुत बढ़ जा रही थी। बहुत अच्छा स्टेप है और मेरे ख्याल से सरकार को ये स्टेप को मेंटेन रखना चाहिए और कोशिश और करना चाहिए कि इसको और अगर 70-80 रुपीज़ की रेंज के बीच में लेके आएगा तो ये आम जनता के लिए बहुत अच्छा स्टेप हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा बेटर फील हो रहा है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक का तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ही होना चाहिए, यही बेटर है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लोगों को काफ़ी तकलीफें हुई हैं। प्लस मतलब जो भी है बेटर हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर बड़ी राहत लोगों को दी है। इस वक्त हम चंडीगढ़ में एक पेट्रोल पंप पर हैं और आप यहां पर देखेंगे ये जो रेट है, ये पेट्रोल का रेट है आज चंडीगढ़ में 96 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर आज पेट्रोल बिक रहा है। और जबकि डीजल की अगर हम बात करें तो डीजल के दामों में करीब 7 रुपए की कमी आई है और ये हो गया है 84 रुपए 26 पैसे। पेट्रोल की कीमत में करीब 9 रुपए 50 पैसे की कमी हुई है। राहत की तरफ सरकार बढ़ी है, तो क्या लगता है बजट फिर से काबू में आएगा? हाँ जी भैया, मुझे बहुत अच्छा लगा। पेट्रोल सस्ता हुआ, देखो आज पैसे रिटर्न लेके जा रहा हूँ, नहीं तो पूरे पैसे कट ला के जाता हूँ मैं। आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है ये, इतना वो करना। आप बातें सही बात है जी, बहुत बड़ाई वो होती रह रही है, महंगाई हो ही जा रही है। तो कम पैसे खर्चने पड़ेंगे ना पेट्रोल पे? हाँ जी, जब कम होंगे तो बढ़िया, ये आम आदमी पड़वा सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है जी। आजकल डेट में महंगाई इतनी हो रही है। तो पेट्रोल और डीजल के जो दाम है, इससे न केवल आम आदमी बल्कि समाज का हर वर्ग काफी प्रभावित था। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस, उस पर भी 200 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी की गई है। तो एक बड़ी राहत केंद्र सरकार ने दी है आम लोगों को एक्साइज ड्यूटी घटाकर। और जो केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने राज्यों से भी अपील की है कि वो वैट में कमी करके आम लोगों को और राहत देने का काम करें। तो देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार ने जो अपील की है, राज्य सरकार उसको मानते हैं और वैट में कमी करके क्या लोगों को और भी राहत राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर देंगी या नहीं। लेकिन फिलहाल इस कमी से लोगों को काफी राहत मिली है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जितेंद्र सिद्धू के साथ मनोज कुमार, न्यूज 18। हिमाचल में थम जाएंगे एचआरटीसी के पहिए, 30 मई को चक्का जाम का ऐलान। मांगों की अनदेखी से नाराज है कर्मचारी। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सरकार के खिलाफ कांग्रेस की उग्र आंदोलन, धमकी। डीजीपी को हटाने का बनाया जा रहा दबाव। पेपर कांड के बाद से छुट्टी पर जाने को लेकर उठाए सवाल।
प्रतिभा सिंह ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर फिर उठाए सवाल। कहा, सरकार मामले पर सीबीआई जांच की सिफारिश के नाम पर कर रही लीपापोती। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। कहा, पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच 90 दिनों में हो पूरी। विधानसभा में पटल पर भी रखी जाए जांच रिपोर्ट। हिमाचल विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्कूल में बच्चे को थप्पड़ मारने का वीडियो। हंसी आने पर मारा बच्चे को थप्पड़। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने विधानसभा उपाध्यक्ष के बच्चे को थप्पड़ मारने को बताया शर्मनाक। कहा, बीजेपी के लोग अभद्रता करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने जारी किया वीडियो। शिमला के एक स्कूल की दिखाई दयनीय हालत। नाहन में शिवलिंग पर अभद्र टिप्पणी मामले में हिंदू जागरण मंच ने की सख्त कार्रवाई की मांग। बोले, भाईचारा बिगाड़ने की हुई कोशिश। आरोपियों के खिलाफ दर्ज हो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। नालागढ़ की झुग्गियों में लगी भीषण आग। 2 मजदूर बुरी तरह झुलसे अस्पताल में भर्ती। 6 से ज्यादा मवेशियों की जलकर हुई मौत। कुल्लू जिले के जंगलों में बढ़ रही आगजनी की घटनाएं। जंगलों में आग से करोड़ों की वन संपदा हो रही खाक। सेंज घाटी के जंगलों में भयंकर आग। धर्मशाला में 20 रुपए का सिक्का लेने से दुकानदार का इनकार। ग्राहक ने डीसी से की शिकायत। शिकायतकर्ता ने इंसाफ नहीं मिलने पर दी कोर्ट जाने की धमकी। बिलासपुर के नागरिक अस्पताल में सुविधाओं की कमी। अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी। ना एक्सरे ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। लोगों को उठानी पड़ रही काफी परेशानी। रेफर करने पड़ते हैं यहां से मरीज। शाहपुर के गब्बर गांव के लोगों में रोष। आईपीएच विभाग ने नाराज है लोग। जमीन दान में देने पर भी नहीं मिल रहा पीने का पानी। पहाड़ों पर गर्मी का सितम। कांगड़ा में बदली स्कूल की टाइमिंग। बढ़ती गर्मी के चलते लिया गया फैसला। फरीदाबाद में टला बड़ा हादसा। चलती कार में लगी आग। राहगीर की जानकारी के बाद बाहर निकाला गया चालक। कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रायल के दौरान थप्पड़ कांड के बाद पहलवान सतेंद्र मलिक पर भारतीय कुश्ती फेडरेशन ने लगाया आजीवन प्रतिबंध। फैसले के खिलाफ पहलवान के गांव में हुई पंचायत। आंदोलन को दी चेतावनी। गृह मंत्री अमित शाह से मिले सुनील जाखड़। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली मुलाकात। मनजिंदर सिरसा भी रखे मौजूद।